Good morning students. Welcome back to our EVS class. This is the class 1 students, right? Okay. And we were studying our chapter number 2 which was my body. हमने कल पढ़ा था हमारी बॉडी के बारे में. बॉडी मीन्स हमारा शरीर, ठीक है. और इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं. सबसे पहले टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हेड. हेड पर क्या होते हैं, हेयर. फेस, द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड. हेड का जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट मतलब सामने का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं हेड, ठीक है. जस्ट बिलो हेड नेक. नेक के बिलो चेस्ट. चेस्ट के बिलो स्टमक. स्टमक के बिलो लेग्स. गेटिंग? इतना हमने पढ़ लिया था. और हमने ये भी पढ़ा था कि हम जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे हम अलग अलग काम करते हैं. विद द हेल्प ऑफ आईज. हम आईज से क्या करते हैं, सी. वी सी विथ आवर आईज. हम आँखों से देखते हैं. वी टॉक विथ आवर माउथ. हम अपने मुंह से बोलते हैं. वी स्मेल विथ आवर नोज. वी हियर विथ आवर ईयर्स, ठीक है. वी स्माइल विथ आवर लिप्स and we write with our hand. We move with our legs and we dance also. We dance also with our legs. We feel hungry. भूख कहाँ लगती है, with the help of our stomach, ठीक है. तो बहुत सारे अलग अलग काम हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स करते हैं. इतना समझ में आ गया. फर्स्ट क्लास के छोटे छोटे बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं, ठीक. अच्छा, इसके अलावा आपने ये किया था, कल हमने पढ़ा था, ये डायग्राम देखा था, ये पिक्चर देखी थी. इसमें हमने ढेर सारे पूरे 19 बॉडी पार्ट्स पढ़े थे. गेटिंग? बॉडी पार्ट्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सब बच्चों ने अच्छे से समझ लिया था ये. और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ बॉडी पार्ट तो सिंगल सिंगल होते हैं, जैसे कि हमारी नोज़ एक ही है बेचारी, हेड एक ही है, हाँ हमारा नेक एक ही है, स्टमक भी एक, हार्ट भी एक. लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स पेयर में होते हैं, दो दो होते हैं. जैसे कि हमारी आईज, 2 आईज है, 2 ईयर्स हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं. तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी पेयर्स में होती हैं. तो कुछ बॉडी पार्ट तो सिंगल सिंगल, कुछ बॉडी पार्ट डबल मतलब पेयर में होते हैं. गेटिंग? ये भी पढ़ लिया था हमने. अब हमने ये भी पढ़ा था कि हम खाना खाने के लिए माउथ का यूज़ करते हैं, लिखने के लिए हाथ का यूज़ करते हैं. ये तो अपन ने देख ही लिया. ओके. पेज नंबर 11 पे ये एक्टिविटी भी मेरे बच्चों ने कर ली थी, है ना. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या लिखा था. फर्स्ट जो पिक है वो किसकी थी बोलो, वो थी आई, हमारी आँखें. और सेकंड पिक जो थी वो किसकी थी, माउथ, मुंह की, है ना, जिससे हम बड़बड़ करते हैं, कितना बोलते हो. थर्ड जो है वो किसकी है, ईयर. थर्ड वन इज ऑफ ईयर, फोर्थ वन इज ऑफ हैंड, फिफ्थ इज लेग्स और फाइनली जो था वो मेरे ख्याल से नोज था, ठीक है. ओके. तो हमने ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर ली थी ना. वेरी गुड. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे. सेंस ऑर्गन ये भी तो इम्पोर्टेंट था. सेंस ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा था कि इतने सारे बॉडी पार्ट्स में से कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेंस होता है, जिसपे आप कुछ फील करते हो, महसूस करते हो, है ना. जैसे कि आपको कुछ देखना है तो आप अपने स्टमक से तो नहीं देख सकते ना, तो उसके लिए आप आइज से देखते हो. यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छी दिख रही है, कोई चीज़ खराब दिख रही है तो आप कुछ फील करते हो. जब आपको कोई बहुत सुंदर सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस दिखती है तो आप खुश हो जाते हो, यानी आपने खुशी फील की. तो किसके हेल्प से फील की, आइज़ की हेल्प से. क्योंकि अगर आप अच्छी ड्रेस देखोगे ही नहीं तो फिर आप फील कैसे करोगे. तो आईज से आपको क्या फील हुआ जब आप कोई चीज़ देखते हो तो. और स्मेल, स्मेल किससे फील करते हो, नोज से फील करते हो. कोई चीज़ सुनते हो, अरे यार ये सॉन्ग अच्छा है पर ये सॉन्ग तो बेकार है, फिर आपको खुशी फील हुई कि वाह ये अच्छा है, मैं भी ऐसे ही गाना गाऊंगा. तो फिर आपने फील कैसे किया, ईयर से किया. ओके. इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था, टंग. जब आप किसी चीज़ का टेस्ट करते हो तो ये टेस्टी है कि नहीं है, ये मीठा है कि ये स्वीट है कि फिर ये नमकीन है, फिर ये कड़वा है, तो कैसा आप कैसे फील करते हो, विद द हेल्प ऑफ योर टंग. अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्किन, जिससे कि आप किसी का टच फील करते हो.
कि आपको कोई पिटाई कर रहा है, कि आपको सिंपल सा प्यार से ऐसे ऐसे कर रहा है, तो जो भी फील आप स्किन पर टच करते हो तो वो भी आप सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हो। तो इसका मतलब कि कुछ बॉडी पार्ट, ढेर सारे बॉडी पार्ट्स में से सिर्फ कुछ ही बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से आप कोई चीज़ फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो। उन बॉडी ऑर्गन्स को हम क्या कहते थे? सेंस ऑर्गन्स। कल हमने पढ़ लिया था ये, वेरी गुड। अब आप फटाफट पहले तो ये वर्ड मीनिंग्स लिख लो, ठीक है? इस वक्त मैं साइड खड़ी हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग्स लिख लो। देखो, सबसे पहले है TOPMOST, टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर पार्ट कौन सा होता है बॉडी का? हेड। तो हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, पढ़े थे ना अपन, लिख लो इसको। सेकंड होता है फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने, किसी के सामने, जिसको हम बिफोर भी कह सकते हैं, BEFORE, ठीक। थर्ड वन इज BELOW, बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे, जिसको हम अंडर भी कहते हैं, UNDER, अंडर, ठीक है। नेक्स्ट इज टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ में, किसी के साथ हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं कि वी ईट टुगेदर। हम किसी के साथ खेलते हैं तो हम कहते हैं वी प्ले टुगेदर। तो टुगेदर का मतलब होता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट होता है जॉइन, JOIN, जॉइन। जॉइन मतलब होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट मीन्स जोड़ना। हमने पढ़ा था ना कि नेक जो होता है, नेक हेड को और बाकी बॉडी को जोड़ता है, तो नेक कनेक्ट्स, या हम कह सकते हैं कि नेक जॉइंस हेड विद द बॉडी। ये सब अपन ने पढ़ लिया, तो आप फटाफट इसको नोट कर लो। फटाफट नहीं करना है अगर, तो वीडियो को पॉज कर लो फिलहाल, और फिर इसके बाद इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर। चैप्टर नंबर 2 डालना, माई बॉडी डाला होगा कल आपने, बार बार हर पेज पे नहीं डालना है, ठीक है। आपने कल हार्ड वर्ड्स लिख लिए थे, उसी के आगे आपको ये वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो अब हम और भी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। अब देखो पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। ये वर्ड मीनिंग्स मैं मिटा देती हूँ क्योंकि अब आपको लिखने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया, ठीक है। और मम्मा से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मम्मा जी आप अपने बच्चे के साथ बैठो और उसको काम कराने में हेल्प करो। अभी हम पेज नंबर 12 की एक्टिविटी करते हैं, और बस इतना काम आज के लिए आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी जो भी है वो कॉपी में कोई बच्चा नहीं करेगा, इसको सिर्फ आपको बुक में ही करना है, ठीक है। एक्टिविटी 2 ये कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट बोल रहे हैं ये, आई कलर विथ माई डैश डैश डैश। अब बताओ तो जरा, आपको अगर किसी पेंट में कलर करना है, किसी ड्राइंग में या किसी पिक को कलर करना है, तो आप कौन से बॉडी पार्ट का यूज करोगे? आंखों से आंखों से कलर कर सकते हैं क्या? नो। तो नोज से कलर कर सकते हैं? नो। वी कलर विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? HANDS, हैंड्स। आई कलर विथ माई हैंड्स, ठीक है ना। सेकेंड, आई वॉच टेलीविजन विथ माई डैश डैश डैश। टीवी देखते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? हेड यूज होता है क्या? लेग्स यूज होते हैं क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी आईज का यूज करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं तो वी यूज अवर आईज। तो यहाँ हम लिखेंगे EYES, आई वॉच टेलीविजन विथ माई आईज,
ठीक है ना। थर्ड, I listen to music with my, अब बताओ, कोई भी चीज सुनते हैं, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। तो आप किसी म्यूजिक को कैसे सुनते हो, आंखों से सुनते हो कि हाथ से सुनते हो या स्टमक से सुनते हो? नो मैडम, नो, हम कोई भी चीज सुनते हैं हमारे ईयर्स से। तो आई लिसन टू म्यूजिक विथ माई ईयर्स, EARS, राइट, वेरी गुड। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। फोर्थ वन, आई प्ले फुटबॉल। अब प्लेइंग की बात कर रहे हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज होगा? हैंड्स? नो। माउथ? नो। लेग्स? वेरी गुड। आई प्ले फुटबॉल विथ माई लेग्स, सिंपल, ठीक है। तो अभी हम ये कर लेते हैं। नोट कर लिया? आराम से इसको पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर लो। आगे से मैं आपको देखती हूँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आती होगी आपको। अभी तो ब्लैक बोर्ड में सब क्लियर दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा लिखा है। और आप तो बड़े बच्चे हो गए हो फर्स्ट क्लास में, अब आप बहुत छोटे बच्चे तो नहीं हो, तो आप तो आराम से लिख सकते हो। आई कलर विथ माई हैंड्स, आई वॉच टेलीविजन विथ माई आईज, आई लिसन टू म्यूजिक विथ माई ईयर्स, आई प्ले फुटबॉल विथ माई लेग्स। ठीक है, बाकी की एक्टिविटी कल कर लेंगे, है ना। अगर आपको खुद समझ आए तो पेंसिल से कर लेना, देखते हैं कितने आंसर सही होते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को नहीं भी आएगा तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो आज का आपका होमवर्क क्या था? कुछ है क्या आपका होमवर्क? आपका होमवर्क तो कुछ भी नहीं है। आज सिर्फ आपको जो वर्ड मीनिंग्स मैंने लिखवाए हैं वो ही आपको लर्न करने हैं और कॉपी में काम करना है, ठीक है। तो कॉपी में आपको क्या क्या करना है? कल आपने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 माई बॉडी डाला था, उसके बाद नीचे हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे। आज आपको उसी के नीचे, उसी के आगे वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी हमने की है ना, इसको कॉपी में कोई नहीं करेगा, इसको सिर्फ बुक में कर लेना, ठीक है। पर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कैसे करेंगे? तो उनका ये काम छूट जाएगा। तो जल्दी से जल्दी बुक्स ले लो और फिर वापस वीडियो देख लेना और वापस वीडियो से इसे कर लेना, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे, सेफ डे एंड बहुत बहुत सारी मस्ती करो। ओके, बाय बाय।